दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल का मदरबोर्ड में जो चिप रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जो SMD रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उसका डिटेल कुछ हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। दोस्तों आप मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो देखना पसंद करते हैं, मोबाइल का मदरबोर्ड से रिलेटेड कुछ वीडियो आप देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में, जो मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। आपको कोई भी फोन, आपको 2G फोन रिपेयर करते हो, 3G फोन रिपेयर कर रहे हो, 4G फोन रिपेयर कर रहे हो या 5G फोन रिपेयर कर रहे हो, सभी फोनों में आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, ये लगे हुए होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं उसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है या करंट के फ्लो को कम करता है। मतलब करंट के जो रास्ते होते हैं उसमें दोस्तों रुकावट ये पैदा करते हैं, करंट का जो प्रवाह स्पीड होता है उसको वो कम करता है। रेजिस्टेंस सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे टीवी, टेप, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में प्रयोग किया जाता है और भी बहुत सारे डिवाइसों में ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं। आप जब मदरबोर्ड चिप लेवल रिपेयर करेंगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मोबाइल फोन में जो रेजिस्टेंस प्रयोग होते हैं उसे चिप रेजिस्टेंस कहते हैं। जो हमारे फोन डिवाइस में जो फोन रिपेयर करते हैं इसमें जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसको हम लोग चिप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे निकालें। दोस्तों रेजिस्टेंस का वैल्यू को आप मल्टीमीटर के सहायता से, मल्टीमीटर से आप कैसे पता करें रेजिस्टेंस का वैल्यू। मोबाइल फोन या कंप्यूटर, लैपटॉप में जो रेजिस्टेंस प्रयोग में लाए जाते हैं इनके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, लेकिन काफी रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिस पर वैल्यू नहीं लिखी होती है। दोस्तों आप जब रेजिस्टेंस देखेंगे, लैपटॉप का मदरबोर्ड देखेंगे तो रेजिस्टेंस कंपोनेंट के बगल नीचे में वहां पे उसका वैल्यू कितना है वो लिखा हुआ रहता है। मोबाइल का फोन हो, मोबाइल का मदरबोर्डों में नहीं लिखा होता है। कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर में आपको वैल्यू लिखा हुआ होता है, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाले किस टाइप का वैल्यू लिखा हुआ रहता है। और मोबाइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें काफी में लिखा हुआ नहीं रहता, किसी में लिखा हुआ रहता है 0, किसी में R समथिंग, कुछ 22, 25, 30, 100 ऐसे समथिंग लिखा रहता है। जो जितने वैल्यू का वो रेजिस्टेंस है वो लिखा हुआ होता है। चलिए अब चलते हैं आगे दोस्तों। ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सर्किट डायग्राम से, जो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस आप देखें और उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ तो वो कितने किलो ओम का है या कितना मेगा का है वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको उसका डायग्राम देखना होगा और डायग्राम में लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है वो कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, ये डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया और यहां पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस का क्या पहचान होता है तो थोड़ा सा हम बोल करके बता देते हैं। मोबाइल का मदरबोर्ड में जो रेजिस्टेंस कहां पाया जाता है, तो रेजिस्टेंस किसी भी सेक्शन में आपको मिलेगा। मोबाइल का पावर सेक्शन में ढूंढ लो, नेटवर्क सेक्शन में ढूंढ लो, लाइट सेक्शन में ढूंढो, ग्राफिक सेक्शन में ढूंढो, कहीं भी आपको ये चिप रेजिस्टेंस कोई भी सेक्शन में आपको मिल सकता है। चिप रेजिस्टेंस के ऊपर जो कोड लिखा हुआ होता है वो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का कोड लिखा हुआ होता है। चिप रेजिस्टेंस का पहचान क्या है, तो चिप रेजिस्टेंस मोबाइल के मदरबोर्ड में सबसे छोटा, चपटा और काले रंग का होता है। चिप रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, चिप रेजिस्टेंस का जो बीच का ये भाग है इसलिए पूरा काला कलर में होगा और ये आपका सिल्वर होगा। चिप रेजिस्टेंस का पहचान है कि वो बॉडी जो है बीच में ब्लैक बॉडी रहेगा और साइड में सिल्वर और सिल्वर लाइन होगा और सबसे छोटा चपटा दिखेगा, देखने में ये ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ कोड का मतलब क्या है। कोड का जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 6R4 ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप जब जिस भी रेजिस्टेंस में ऐसा लिखा हो तो आपको क्या समझना है दोस्तों, आपको ये समझना है 6.4
4 और R के मतलब होता है, R के मतलब होता है ओम, R के मतलब होता है ओम। 6.4 ओम का ये रेजिस्टेंस है। यदि आपका R पहले लग जाएगा तो हो जाएगा 0.64 ओम। ऐसे इस तरीके से आप पहचानेंगे। इसका डिटेल करके यहाँ पे हम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर यदि आपको 6R4 लिखा हुआ है तो इसके मतलब हो जाएगा 6.4 ओम। आप देख सकते हैं यदि आपको, जैसे कि यहां पे देखिए 2R2 तो ये कितना हो गया 2.2 ओम का है, 2.2। यहां पर आप देख सकते हैं R पहले है तो 0.42 ओम है ना। यदि आपका K होगा तो ये हो जाएगा किलो ओम। यदि आपका पहले K लिखा रहे या बीच में K लिखा रहे, जैसे कि 6K4 तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 6.4 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। इस तरह से बोलेंगे। बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा M, M मतलब क्या होता है दोस्तों, मेगा। M मतलब होता है मेगा। यदि आपका पहले M लिखा हुआ है, पहले ओम लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है ना, M 24 तो ये हो जाएगा 0.24 मेगा ओम का ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस के जो कोड लिखा हुआ है उसके बारे में आप डिटेल कर सकते हो, आप जान सकते हो। अब चलते हैं आगे की ओर। यहां पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर भी हम लेकर के आए आपको समझाने के लिए कि इसमें आप कैसे पता करेंगे, कैसे कैसे आप चेक करेंगे। दोस्तों जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह का लिखा हुआ होगा तो उसको आप कैसे क्या समझोगे। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 100, यहां पर लिखा हुआ है 100 तो यदि आपका 100 लिखा हुआ रहे तो लास्ट का जो एक अंक है उसको आपको हटा देना है, बाकी जो बचा वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। जैसे कि यहाँ पे 100 लिखा है तो ये क्या होगा 10 ओम, 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है। यहां पे लिखा हुआ है 23 और 0 तो 0 को हटा दिए तो 23 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां लिखा हुआ है 23 2 तो 2 यदि लिखा रहे, यदि 0 लिखा रहे तो वहां ओम कर देंगे और यदि 2 लिखा रहे तो 23 के बाद डबल 0 कर देना है। तो यहां पे क्या हो गया 2300 ओम, ठीक है। यहां पे यहां पे 2R2 दिया हुआ है तो ये 2.2 ओम का ये रेजिस्टेंस है। 2K2 दिया है तो 2.2 किलो ओम रेजिस्टेंस है। यहां पे 2M2 दिया है 2 मेगा ओम रेजिस्टेंस है ये। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर जो वैल्यू लिखा हुआ रहता है उसको आप समझेंगे। अब चलते हैं आगे, रेजिस्टेंस को टेस्टिंग कैसे करेंगे। यदि ओके कंडीशन होगा तो रेजिस्टेंस क्या बताएगा नहीं बताएगा वो चीजों को समझेंगे। ओके कंडीशन में मल्टीमीटर के दोनों साइड से चेक करेंगे। मल्टीमीटर से दोनों साइड से चेक करने पर सेम वैल्यू आएगा तो आपका रेजिस्टेंस ओके है। जैसे कि हम आपको आगे चेक करके भी दिखाएंगे। जैसे कि हम बना लेते हैं ये रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे एक सिल्वर है, इधर सिल्वर और इधर सिल्वर है। ये मेरा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का एक प्रोब को यहां रखेंगे, मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब को यहां रखेंगे। मान के चलते हैं यहाँ पे 10 किलो ओम बताया। अब ये जो पिन है उसको फिर पलटी करेंगे, उसमें भी आपको 10 किलो ओम बताएगा। और ये जो चेक होता है वो दोस्तों आप किलो ओम में चेक करोगे। मल्टीमीटर में एक ऑप्शन होता है किलो ओम, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे ओम का सिंबल है ना, तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस को मेजर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम रेजिस्टेंस को इधर चेक करेंगे, यहाँ पे ला करके चेक करेंगे, किलो ओम में जाकर के चेक करने का काम करेंगे। दोनों साइड से आपका सेम वैल्यू बता रहा है तो आपका रेजिस्टेंस सही है। फॉल्ट यदि हो मल्टीमीटर के दोनों साइड से चेक करने पर वैल्यू शो ना करे तो रेजिस्टेंस ओपन है, मतलब रेजिस्टेंस खराब है। यदि आपको वैल्यू ना शो करे तो आपका रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है, तो वो रेजिस्टेंस आपका खराब रहेगा। उसके बाद चलते हैं आगे। ये हो गया।
ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखिए अब हम आपको डिटेल करके दिखाते हैं। रेजिस्टेंस को चेक करोगे तो क्या बताएगा, नहीं बताएगा। रेजिस्टेंस सही है या गलत है, आप इसको मल्टीमीटर को बीप मोड में भी सेट करके चेक करोगे, ये सही है गलत है। सपोज दैट हम मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर दिए और मल्टीमीटर का एक प्रॉब को यहाँ पे रखें और एक प्रॉब को यहाँ पे रखें। यदि आप ऐसा रखोगे तो चिप रेजिस्टेंस में दो तरह का रिजल्ट आ सकता है। एक रिजल्ट आपको बीप कर सकता है, बीप करेगा तब भी सही रहेगा। दूसरा रिजल्ट आपको रीडिंग भी कर सकता है, कुछ रीडिंग भी कर सकता है। मतलब चिप रेजिस्टेंस को जब आप चेक करोगे ये सही है गलत है, मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करोगे और ये दोनों पिनों को जो सिल्वर वाले दोनों पोर्शन पे टच करोगे, यदि बीप किया तो भी सही है और यदि रीडिंग किया तो भी सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये रीडिंग कब करेगा और बीप कब करेगा, तो उसके लिए हम आप लोगों को बताते हैं कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं। ये वाले मेरा प्लस का लाइन है और ये वाले ये मेरा प्लस का लाइन है, ठीक है। चलिए ऐसे दिखाते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से। ये चला गया है आईसी वगैरह में किसी में गया होगा। यहां पर भी एक पॉइंट बनाते हैं, ये चला गया इसमें। तो ये जो रेजिस्टेंस को हम लगाए हैं, ये जो रेजिस्टेंस को लगाए हैं, ये सारे जो मेरा है वो लगा हुआ है सीरीज कनेक्शन में R1 R2, ठीक है, R1 R3 R4 ऐसे कर देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो दोनों पैर है वो एक ही लाइन से टच है और सीरीज कनेक्शन वाले रेजिस्टेंस को यदि हम चेक करेंगे, जैसे कि मल्टीमीटर का जो ये प्रॉप है वो एक प्रॉप को हम यहाँ पे ला करके एक प्रॉप को हम यहाँ पर ला करके टच करते हैं। एक सेकंड, एक प्रॉप को हम यहाँ पे लाकर टच कर दिए और दूसरे प्रॉप को यहाँ पे ला करके टच कर दिए। तो ये सीरीज कनेक्शन वाला रेजिस्टेंस यदि होगा तो ये आपको बीप करेगा। और वही यदि हम यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस बनाते हैं, जैसे कि पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो एक तो लाइन ले गए, एक प्लस का लाइन है और एक माइनस का लाइन है। चलिए ये माइनस का ग्राउंड है और ये लाइन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को लगा दिए और ये रहा और इसको यहाँ टच कर दिया, इधर माइनस हो गया और इधर प्लस हो गया। यदि मल्टीमीटर का एक प्रॉप को यहाँ टच करेंगे, दूसरे प्रॉप को यहाँ टच करेंगे, उस कंडीशन में आपका रीडिंग करेगा। मतलब जब आपका कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन में होगा उसमें रीडिंग करेगा, जब आपका यही रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में होगा तो वो बीप करेगा। मतलब मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे, बीप मोड में चेक करोगे और दोनों पिनों को डायरेक्ट टच करोगे, यदि वो बीप किया तो वो सीरीज कनेक्शन में, यदि वो रीडिंग किया तो वो पैरेलल कनेक्शन में। एक तो ये चेक करना हो गया, दूसरा ये चेक, दूसरा तरीके से आप और चेक कर सकते हो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस जो हमारा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये या पैरेलल में लगा होगा या सीरीज में लगा होगा, कहीं भी लगा होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड में रख देंगे, मोबाइल का ग्राउंड में रख देंगे और इसको यहाँ पे टच करेंगे। यदि ये प्लस की लाइन से कनेक्ट होगा तो ये रीडिंग करेगा और यदि ये माइनस की लाइन से कनेक्ट होगा तो ये बीप करेगा। तो इस तरीके से एक बार इधर टच करोगे, यदि ये सीरीज में होगा तो दोनों साइड रीडिंग करेगा और यदि ये पैरेलल में होगा तो एक साइड बीप करेगा और एक साइड रीडिंग करेगा। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि रेजिस्टेंस सही है या गलत है। अब लास्ट में हम आते हैं कि आप रेजिस्टेंस को मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में कैसे पहचान करोगे। ये है मेरे पास मदरबोर्ड और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे छोटा, चपटा और काला, ये दिख रहे हैं, ये सब रेजिस्टेंस है, चिप रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे फोन के मदरबोर्ड में मिलते हैं। ये चिप रेजिस्टेंस है, यहाँ पे चिप रेजिस्टेंस है, यहाँ चिप रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए सीपीयू और उसी के बगल में चिप रेजिस्टेंस है, यहाँ भी चिप रेजिस्टेंस है। इस तरीके से आपको पावर सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन में दोनों में आपको चिप रेजिस्टेंस मिलने वाला है। दोस्तों ये जो वीडियो था वो चिप रेजिस्टेंस के बारे में बताएं, इसके बारे में जहां तक हमें लगा डिटेल किए
और भी डिटेल चाहिए, कुछ और इसमें छूट गया हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं कमेंट में जरूर करेंगे कि और आपको कौन से कंपोनेंट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। जो कमेंट आप करेंगे उसके अनुसार से हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके जरूर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे जो वीडियो होते हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग से, लैपटॉप रिपेयरिंग से, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड होते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी ने हमारे इस वीडियो को बहुत ही कीमती समय देकर के देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।